नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। सभा स्थल पर पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार तपस्वी और तपस्या शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। राहुल गांधी ने गरीब, मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करते हैं उन्हें खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं। किसान में भगवान है, मजदूर में भगवान है, छोटे दुकानदार में भगवान है। देश के इन असली तपस्वियों का अपमान हो रहा है। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रात 8 बजे आकर नोटबंदी की थी और रात 12 बजे जीएसटी लागू किया। ये दोनों पॉलिसियां नहीं थी, बल्कि कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार हैं। आज देश का नुकसान हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं, हिंदुस्तान की यात्रा है। किसानों, मजदूरों, युवाओं और मीडिया की यात्रा है। सभी अपने अपने स्तर पर इसमें मदद कर रहे हैं। धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। सही? तो आप इनको मार दो भी, खत्म कर दो। अब देखिए, मैं ये दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात क्यों करता हूं? क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं। मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान लोगों को भोजन देते हैं, तो बैलेंस की जरूरत होती है। सरकार ने क्या कहा, क्या किया? अभी 6 बज रहे हैं, ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में थोड़े, उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से चोरी की। महाकाल थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में रहने वाले हलवाई के बड़े भाई ने पिटाई लगा दी। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है।
घायल लीलाधर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह हलवाई का काम करता है और काम करके घर लौटा तो बड़े भाई और उसके बेटे व अन्य परिवार के सदस्यों ने उसके साथ अचानक मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने शिकायत की आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या विवाद हुआ आपके साथ? किसने मारा आपको? मेरे को घर पे आया मैं तो मेरे बड़ा भाई गाली किया था, यहाँ गाड़ी मत रखो, ये मारा मेरे को, वो पूरे घर वालों ने मारा, छोरा और छोरा ने भी मारा। कितनी बजे की बात है रात को? ये 8 बजे की बात है। आप कहाँ से आए थे एक बार? मैं नरसिंह घाट से आ गया था। मैं कल रात में रसोई का काम करता हूँ। कहाँ पर विवाद हुआ? ये गणेश कॉलोनी में, घर पे हमारे। आपका पूरा नाम? लीलाधर। और जो भाइयों को मारी उसका नाम? उनका नाम राधेश्याम है और वो मंगल। श्री मल्हार मार्तंड मंदिर महाकाल घाटी पर श्री क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा आयोजित चंपा षष्ठी महोत्सव के अंतिम दिन 29 नवंबर को मल्हारी मार्तंड देव की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाज के मंदिर पहुंची। विधि विधान से हवन, यज्ञ, पूजा अर्चना श्री क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष अशोक कदम, सचिव महेश पवार, सह सचिव चेतना कड़ेकर, भगवंत राव चौहान, सुरेश धोपटे, मोनिल थोमरे सहित समाज जनों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पश्चात 4 बजे बाबा मल्हार की पालकी उज्जैन भ्रमण के लिए निकली। महाकाल मंदिर, 24 खंबा माता मंदिर, गुदरी चौराहा, कार्तिक चौक होते हुए क्षिप्रा नदी तट पर पूजा अर्चना करने के पश्चात शोभा यात्रा गणगौर दरवाजा, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए क्षत्रिय मराठा समाज मल्हार मार्तंड मंदिर महाकाल घाटी पहुंची। चल समारोह व्यवस्थापक शिरीष मोरे, खंडेराव भवर, पूर्व अध्यक्ष यशवंतराव चौहान, पूर्व अध्यक्ष यशवंतराव पवार, रीटा डीएसपी गंगाधर राव जाधव, प्रशांत शिंदे, शैलेंद्र काले, राजेंद्र परब, रंजीत सबकाले, सोनू गायकवाड़, रेखा कदम, सुनीता पाटिल सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आज बाबा मल्हार का अवतरण दिवस है, जो कि शिव का अवतार है, और ये पालकी मल्हार मार्तंड मंदिर से निकल के क्षिप्रा नदी होते हुए पटनी बाजार, ढाबा रोड होते हुए वापस मंदिर पहुंचती है। और इसमें नन्ही बालिकाओं द्वारा दंड प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी शतरानियों द्वारा भी दंड प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये भव्य आयोजन साल भर में एक बार होता है, जिसे चंपा षष्ठी उत्सव कहा जाता है। ये करीब 150 साल से ये सवारी निकलती है और क्षिप्रा नदी पर जाती है। कार्यक्रम कब समाप्त होगा आपका? आज कार्यक्रम भोजन प्रसादी के पश्चात समाप्त हो जाएगा। जुलूस में क्या क्या संदेश दिया गया? जुलूस में शांति और एकता का संदेश दिया गया है, जो कि काफ़ी डिसिप्लिन से निकाला गया है जुलूस। अशोक कदम, अध्यक्ष क्षत्रिय मराठा समाज। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। राष्ट्र धर्म और राष्ट्र का धर्म, इन दोनों के बारे में चिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि की चिंता राष्ट्र धर्म है तो अहिंसा राष्ट्र का अधर्म है। जो शासक इन दोनों बिंदुओं पर विचार करते हुए चलता है वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। उक्त विचार आज मैंने राहुल गांधी से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। इसके अलावा मैंने उनसे और उन्होंने मुझसे बहुत से विषयों पर बातचीत की। बातचीत की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने किसी को वार्ता में साथ नहीं रखा, सिर्फ राहुल गांधी और उनका पीए और मेरे साथ सोनू। करीब 10 मिनट हमारी बात हुई। राहुल जो इतने रिलैक्स होकर बात कर रहे थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि वे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए समय कम होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा समय रुकने के लिए उन्होंने कोशिश की। सबसे बड़ी बात कि पहली बार उन्होंने किसी दिगंबर मुनि से इतनी नजदीकी से बात की। बात ही नहीं की, उन्होंने कमरे से मंच तक और मंच से यशकीर्ति स्तंभ तक कमंडल हाथ में लेकर चले। यशकीर्ति स्तंभ का इनॉग्रेशन उन्होंने कमलनाथ जी के साथ मिलकर किया। इस अवसर पर श्री संजय बड़जालिया ने रिमोट राहुल जी के हाथों में सौंपा। फिर राहुल जी ने लोकार्पण शिला का अनावरण भी किया। पूरा संघ एवं साथ ही सैकड़ों श्रद्धालु भी वहां पर उपस्थित थे। अनावरण से पहले मंच पर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। ध्यान पूजन का पंचामृत पूजन किया है और उसके बाद भगवान का मानस पूजन कराया है और तब कराया भगवान नमः शिवाय मंत्र से दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया है, वो भगवान को प्रसन्न किया है। पंचोपचार पूजा, 1650 पूजा दोनों मिला के करिए। फल की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण का काम लगातार जारी है। इसी के चलते महाकाल मंदिर के बाहर बड़ा गणेश मंदिर तक 9 मकानों को प्रशासन ने चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान प्रशासन ने पूर्व में एक मकान को और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में ध्वस्त करने का काम शुरू किया है। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान 9 मकानों को प्रशासन ने तोड़ने के लिए चिन्हित किया था, जिसमें मकान मालिकों ने स्टे लगाकर कार्रवाई को रुकवाने का प्रयास किया था। पूर्व के सप्ताह में प्रशासन ने एक मकान को तोड़कर कार्रवाई रोकना पड़ी थी, लेकिन स्टे खत्म होने के बाद बुधवार सुबह से 5 मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। खास बात तो यह है कि 3 मकान अभी और तोड़े जाना बाकी रह गए हैं। यह भी पता चला है कि 2 मकानों को जल्द ही तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बचे एक शेष मकान पर हाईकोर्ट का स्टे होने की वजह से उस प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण 2nd फेज के तहत विकास कार्य जारी है। इसी के चलते मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ पे 5 मकानों को जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है और इनमें पूर्व में इन्होंने स्टे प्राप्त कर लिया था, परंतु स्टे कल दिनांक को वेकेट होने के बाद आज कार्रवाई की जा रही है। इसमें 5 थे आवेदक जन जो तहसीलदार न्यायालय में गए हुए थे और उन पर पूरी सुनवाई विधिवत करने के बाद ही तहसीलदार न्यायालय ने ये आदेश जारी किए थे कि यहाँ से ये खाली कर दें और जो समय सीमा इनको दी गई थी उसमें इन्होंने खाली नहीं किया था, उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। इस पे कुछ आपत्ति उठाई गई थी यहाँ पर जो आप तोड़ते समय? नहीं, उनको सुन लिया गया है न्यायालय में पहले, तो इसीलिए विशेष कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं है। नाम बता दीजिए। कल्याणी पांडे, SDM उज्जैन। उज्जैन भारत जोड़ो यात्रा में उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के उज्जैन जिले में प्रवेश के उपरांत श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी द्वारा प्रदेश प्रतिनिधि एवं पार्षद के साथ 1000 से अधिक महिलाओं ने तिरंगी साड़ी में पहुंचकर अगवानी की। उपरोक्त जानकारी दी गई। उपरोक्त जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश पंडित श्रवण शर्मा एवं मुजीब सुपारीवाला ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा पर उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी एवं यात्रा में सम्मिलित सभी यात्रियों की अगवानी के लिए श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में 1000 से अधिक महिलाओं ने तिरंगा साड़ी में पहुंची। साथ ही मंगल आचरण के साथ में 5 पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के लिए पहुंचे। आपके साथ अशफाक अमानुल्लाह खान, पार्षद मुजीब शाहीन सुपारी, सरदार सिंह वाला, पंकज सोलंकी, योगेश साथ सलीम भाई गैस वाले, दीप्ति चौहान, किशोर सहरा, मनोज ठाकुर, आसिफ कुरैशी, बिल्लू खान सहित 1000 से अधिक महिलाएं एवं अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सभी वर्गों को साथ में जोड़ने वाली यात्रा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा जो कि
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंच रही है। इसमें उज्जैन उनका आज आना हुआ है। सभी ने आत्मीय उनका स्वागत किया और इस स्वागत के साथ साथ अभी जब राहुल जी यहाँ एंटर करेंगे तो तिरंगे में साड़ियाँ पहने हुए महिलाएं उन्हें बाहर ही दिखाई देंगी। वो स्वागत के लिए तैयार खड़ी हुई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगलवार रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान